99 के संपादक, यहाँ के स्थानीय संपादक आदरणीय पटेल जी, राम नरेश पटेल साहब, यहाँ इस धरना प्रदर्शन के अवसर पर अपने चैनल के माध्यम से इस धरना प्रदर्शन की जानकारी लेने के लिए इंटरव्यू के संदर्भ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें सादर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि भारत में जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चोर और दलाल और गोदी मीडिया है। वो हमारी बात जो वास्तव में जो संदर्भ गुजर रहा है, जो वाक्य हो रहा है, किसानों के साथ जो जोर जबरदस्ती करके तीन काले कानून लागू कर दिए गए हैं, वो दिखाता नहीं है। लेकिन यहाँ का जो मीडिया है, न्यूज 99, उनको आभार मानते हुए मैं चाहता हूँ कि आप विधिवत 99 के लिए अपना इंटरव्यू या जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। जय हिंद, धन्यवाद। इसको दूसरा चरण 21/8/2020 को, तीसरा चरण 14/9/2020 को। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा साहब के नेतृत्व में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक लगातार हमारा धरना प्रदर्शन 550 जिलों में संचालित हो रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से इस देश की ईवीएम से चुनकर के आई नाजायज सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि ये अगर इस देश की जनता से चुनकर के आई हुई सरकार है तो जनता की बात को सुने, किसान की बात को सुने। किसान धरना आंदोलन में हमारे साथ में है योगी जी, जो कि किसान आंदोलन की इस मुहिम में साथ हैं और न्यूज 99 के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एडवोकेट योगेंद्र योगी, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ और लोकसभा प्रभारी हूँ बहुजन क्रांति मोर्चा का। वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में लाया गया है, इस वजह से किसान जो है, जो देश का अन्नदाता, जिसकी वजह से पूरा देश चलता है, आज वो भयानक संकट में आ गया है। उसका एक सिंगल उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से पूरा भारत जो है वो तहस नहस हो गया था और उस वजह से हमारी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो कल्पना कीजिए कि सरकार के द्वारा वर्तमान में निजीकरण को लेकर के जो देश के जो उद्योगपति अडानी अंबानी, इनको अगर यदि उस किसान विरोधी कानून का बिल का जो फायदा अगर यदि पहुंचाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, जो किसान है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल में चला जाएगा। कंडीशन ये बनेगी कि मुझे लगता है कि उनको अपनी ज़मीनें भी बेचना पड़ सकता है। ये भयानक परिस्थिति आज भारत में निर्मित हो चुकी है। चूँकि राष्ट्रीय स्तर की हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल माधव साहब के निर्देश के अनुसार कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पे वर्तमान में पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें हमें भी साथ सहयोग करना चाहिए। उसी के माध्यम से मैं आज यहाँ पे इस धरने स्थल में आया हुआ हूँ और निरंतर पूरे देश भर में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, उस काले कानून के विरोध में हम लोग निरंतर धरना और विरोध का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो योगेंद्र योगी जी से बात करने पर जो समझ में आया, वो यही समझ में आया कि जो तीनों कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, वो किसान विरोधी कानून हैं और इनको केंद्र सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। इसके लिए किसान मोर्चा और अन्य भी जितने भी मोर्चा हैं, वो सभी बारी बारी से अपना समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 99 से बात करने के लिए। जय मुंडिया। लोग छुप के काम करते हैं, आप खुला कर रहे हैं। 1.5 माह से चल रहे दिल्ली में किसान आंदोलन और ओबीसी महासभा भी, जो कि अपने जनगणना फॉर्मेट में
अपनी जनगणना करवाने के लिए, अपने अनुपात को जानने के लिए लगातार संघर्षरत है। इसी कड़ी में आज सिवनी में केवलारी विधायक माननीय राकेश पाल जी के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और हमारे साथ में हैं उमा प्रसाद ठाकुर जी, जो कि जिला सिवनी ओबीसी महासभा के राजनीतिक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं। मैं उमा प्रसाद ठाकुर, ओबीसी महासभा राजनीतिक मोर्चा का जिला अध्यक्ष। आपसे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हम लोग ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे जिले में हमारे ओबीसी संगठन के द्वारा हमारी जनगणना फॉर्मेट में हमारी जनसंख्या का गणना करके उसका उल्लेख किया जाए। इस मुहिम को हम लोग लगातार हर महीना की 13 तारीख को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देते आ रहे हैं कि भैया जनगणना 2021 में हमारे जनगणना फॉर्मेट में हमारी कॉलम 13 में 3 कॉलम जोड़ा जाए और अन्य वर्ग का भी कॉलम जोड़ा जाए। हमारी ये मांग है। लगातार राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाते रहे हैं, पर अभी जो लड़ाई हमारी है एक युद्ध स्तर की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। जी आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग ओबीसी के पदाधिकारीगण आज जमीनी स्तर के मतदाता, पंच, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये मांग हमारे जनप्रतिनिधियों को हमने सौंपा है। नंबर 1 पहला चरण था हमारा गांव में, गांव के लोगों के द्वारा, पंच के द्वारा सरपंच को ज्ञापन दिया गया। दूसरा हमारा सरपंच के द्वारा पूरा मध्य प्रदेश में जिले में सरपंच के द्वारा ज्ञापन विधायक को दिया गया कि भैया विधायक महोदय आप हमारे इस लड़ाई को विधानसभा में पास कराएं और जनगणना में फॉर्मेट में हमारा कॉलम में हमारा नाम जुड़े, इसके लिए सरपंच के द्वारा। फिर तीसरा हमारा जो है सामाजिक स्तर पर विभिन्न जाति के जो लोग हमारे पिछड़ा वर्ग के हैं, अन्य समुदाय के जो लोग हैं, चाहे किरार जाति, चाहे हमारे कुंवार जाति हो, हमारे चाहे सनोलिया जाति हो, राय जाति हो, रजक हो, नामदेव हो, विभिन्न जातियों के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी विधायक महोदय को ज्ञापन दिया गया कि निवेदन किया गया कि विधायक महोदय हम आपको वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं और हम आपको चुन के पहुँचाते हैं, तो हमारी जो बात है, हमारी जो जनगणना में हमारा नाम दर्शाया जाए। हम लोग जनसंख्या में 52% हिस्सेदारी, हमारी देश में 52% हिस्सेदारी है, पर ये सरकार हमारा जो है 52% के हिस्से को दबा के रख रहे हैं। क्यों दबा के रख रहे हैं? क्योंकि 52% ओपन हो जाएगा तो हमको नौकरी में, सर्विस में हमको आरक्षण ज़्यादा मिलेगा, राजनीति में हमको आरक्षण ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हमारी जाति को जो सरकार गुमराह करके रख रही है। तो भैया इस बात को आप हमारी विधानसभा में इसको प्रस्ताव में लाइए, क्योंकि हम आपको चुन के पहुँचाते हैं, हमारी लड़ाई लड़िए। अभी हमारा चौथा चरण हमारे जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा आज हम लोगों ने सामूहिक ज्ञापन हमारे विधायक केवलारी विधानसभा के सम्मानीय श्री राकेश पाल जी को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे संगठन के लोग, महिलाएं, सभी अन्य मोर्चे के लोगों ने भी हमको आज ज्ञापन दिया है। आपने जैसा केवलारी विधायक राकेश पाल जी को ज्ञापन दिया और जनगणना फॉर्मेट में नाम जुड़वाने की बात अपनी रखी, तो क्या उनसे आपको कुछ आश्वासन मिला? हमने विधायक महोदय से निवेदन किया, आग्रह किया कि सम्मानीय विधायक महोदय राकेश पाल जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम जो आपको ज्ञापन दे रहे हैं, हमारा जो ज्ञापन विधानसभा में आप जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम जुड़वाने के लिए भरसक प्रयास करें, ताकत लगाएं और इसको पास करा के आप हमारी जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का 3 और अन्य का 4 कॉलम जुड़वाने का आप कृपा करेंगे, मेहरबानी करेंगे। तो हमारे विधायक महोदय ने कहा भैया मैं अभी आपको स्पष्ट कोई इसका आश्वासन तो नहीं दे सकता, मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा कि सरकार से हम कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से। अब
आगे उनकी जो भी इच्छा होगी, जो भी उनकी योजना होगी वो करेंगे। मैं आपकी तरफ से आग्रह निवेदन कर सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और यहाँ के सिवनी के लोगों ने भी अपने विधायक सम्मानी मुनमुन राय जी को भी ज्ञापन दिया है। बरघाट के लोगों ने भी अर्जुन ककोड़िया जी, विधायक माननीय अर्जुन ककोड़िया जी को भी ज्ञापन दिया है। लखनादौन के हमारे भाई उमेश गुलांदी जी, अन्य ओबीसी महासभा के सभी पदाधिकारीगण ने योगेंद्र बाबा विधायक जी को भी ज्ञापन दिया है। तो लगभग हमारे जिले से चारों विधानसभा से ओबीसी महासभा के पदाधिकारी, अन्य राजनीतिक मोर्चा, सभी जाति के लोगों ने निवेदन किया है। हमारा जो अधिकार है हम उसको जो है लड़ रहे हैं। और हम आम जन से निवेदन करते हैं, मीडिया पत्रकार लोगों से, कि भैया आप हमारी बात को सीधे मीडिया में दीजिए और फेसबुक में दीजिए, और नेताओं का हमने जो आग्रह कर रहे हैं वो आप उस बात को उठाइए। इसके लिए आप बहुत बहुत हमारे आभारी रहेंगे, हम आपके धन्यवाद के पात्र रहेंगे। यदि हमारी ये जनगणना की मांग पूरी होती है तो हम आप भविष्य में आप लोगों का बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 99 24x7 से कैमरामैन राम कुमार रजक के साथ राम।